हेलो नमस्कार सभी को। आज हम लोग वर्क एंड टाइम में ही मजदूरी से संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप पीछे का सभी चीज़ें सही से पढ़ लिए हैं तो मजदूरी वाले में सिर्फ एक ही बात आपको ध्यान रखना होगा कि मजदूरी आखिर देते किस आधार पर है। तो मजदूरी हमेशा जितने भाग वो काम करेगा उसके हिसाब से ही उसको मजदूरी दिया जाता है। होता क्या है, दो कंडीशन बन जाता है क्वेश्चन में। कभी कभी क्या करेगा कि तीनों आदमी को साथ में काम करवाएगा शुरू से, और अगर तीनों का अलग अलग टाइमिंग दिया हुआ है, मान लीजिए कि ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी को 15 दिन में, सी किसी को 20 दिन में काम को पूरा कर सकता है। लेकिन तीनों अगर साथ में काम करे तो 5 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाता है। ऐसा कुछ आपके पास रहे तो उसके जो मजदूरी का होगा अनुपात, वो उसके कितने दिन यानी कि क्षमता के हिसाब से भी उसको बता सकते हैं। क्योंकि तीनों साथ में ही काम शुरू किया था तो टाइम तीनों का दिया हुआ रहे तो उसका क्षमता का रेशियो आप यानी उल्टा करके निकाल लीजिए और उसी अनुपात में मजदूरी को बांट देना है आपको। तो तीनों के लिए अगर मान लीजिए कि 4500 रुपया मजदूरी दिया गया तो उसके क्षमता के अकॉर्डिंग सिर्फ आपको बांट देना होगा। आप एक ही लाइन को लिख करके रखिए सिर्फ कि जितने भाग जो काम करेगा यानी कि जिस क्षमता से काम करेगा उसी भाग में वो काम भी करता है, तो उसके किए हुए काम के अनुपात में ही मजदूरी को दिया जाता है। तो बस इस चीज को आप ध्यान में रखिए। बाकी फिर जैसे पीछे बनाए हैं क्वेश्चन उसी तरह से घुमा सकता है, सिर्फ मजदूरी के बारे में वहां पर बता देगा। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर। इसमें एक ही रखेंगे वीडियो क्योंकि सिर्फ यही बात आपको जानना था इसमें। बाकी आप क्वेश्चन को बनाना शुरू कीजिएगा, और ज्यादा आता भी नहीं है, कभी कभार आ जाता है मजदूरी से क्वेश्चन। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। ए अकेला, ओ लाइन लिख लीजिएगा। मैंने बताया कि मजदूरी जो है उसके क्षमता के हिसाब से या फिर किए हुए काम के हिसाब से मिलता है कि कितना भाग काम किया है। पहला क्वेश्चन, ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में, ए का टाइम दे दिया है कि 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में, बी का भी टाइमिंग दे दिया है 15 दिन। सी की सहायता से वह उस कार्य को 5 दिनों में कर सकता है। बताए हुए हैं ऐसे पीछे क्वेश्चन कि सी की सहायता से बोलने का मतलब हुआ इसको कि ए बी सी तीनों मिल करके अगर काम को करता तो 5 दिन में काम पूरा समाप्त हो जाता। ए रहा आपके पास में। तो अभी तक आप देख पा रहे होंगे कि ए का अकेला दिख रहा है, बी का भी अकेला दिख रहा है, लेकिन सी का अकेला अभी नहीं दिख रहा है आपको। तो सी का अकेला निकालने के लिए आपको बताए हुए हैं। तो सी का अकेला अगर आपसे सिर्फ निकालने के लिए भी बोले कि सी अकेले कितने दिन में करेगा, तो आप यहां से ए को चलिए ऊपर में लिख दिए थे, ऊपर नहीं लिख करके डायरेक्ट यहीं पर लिख लेते, ए 12 बी 15। तो तीनों है दिया हुआ, इसमें से ए को हटा देना है, बी को हटा देना है, तो सी बच जाएगा। तो हटाने वाला प्रोसेस करने से पहले इसमें ऐसे अंक से गुना कीजिए कि बराबर आपको संख्या मिल जाए। तो 5 से करेंगे 12, 12 में तो 60, 12 में करेंगे 5 से तो 60, 15 में करेंगे 4 से तो 60 मिल जाएगा। यानी कि इक्वल के राइट साइड में आपको 60 मिल चुका है। तो अब सी के बारे में बता सकते हैं कि 60 जाएगा ऊपर में, ये सारी चीजें बताए हुए हैं पहले। 60 जाएगा ऊपर में और 12 में से ये 5 4 9 घटाना होगा। क्यों घटाते हैं? क्योंकि यहां से हटाना है आपको, तो हटाना रहता है तो घटाना पड़ेगा। और जब साथ में काम पूछा जाता है तब सभी को जोड़ देते हैं। तो 12 टोटल है, टोटल में से 5 और 4 9 को हटाएंगे तो 3 बचेगा। यानी कि सी अकेला 20 दिन में काम को कर सकता है। तो तीनों का टाइमिंग अलग अलग आ चुका है। अब इसका आप रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो यानी किस भाग में वो काम कर रहा है। दिया हुआ है, यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए 960 रुपया दिया जाए तो एक को कितना मिलेगा, एक का हिस्सा पूछा है। तो आप देखिए तीनों का पहले कितना कितना भाग यानी कि हिस्सा काम किया उसका अनुपात निकाल करके 960 रुपया के इक्वल कर देना है, और एक का जो रहेगा भाग उसका मान आपको पूछा गया है यहाँ। हाँ, एक पिछले वीडियो में 10 नंबर क्वेश्चन छोड़ दिए थे, उसका आंसर आएगा 43.7/11।
लास्ट में नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। उसमें क्या करना था, तीनों जो इक्वेशन दे रहा था वहां इक्वेट करने के पहले इक्वेट कर देना था, फिर पहला दूसरा से आपको निकालना था वहां पर रेशियो कुछ, फिर आपको दूसरा और तीसरा का यूज करके भी बनाना था। तो थोड़ा सा मेंस लेवल का क्वेश्चन था, नहीं भी बनता है तो ठीक है, मैं बना करके आपको लास्ट में दे दूंगा। अब यहां से आपके पास में तीनों का टाइमिंग पता चल गया है अकेला अकेला। अब आप सिर्फ इतना पता कर लीजिए कि तीनों कितने कितने भाग काम किए हैं। तो चूंकि बोल दिया है कि 5 दिनों में पूरा काम समाप्त हो गया और तीनों एक साथ में काम को शुरू भी किए होंगे, तब तो पूछा है कि 960 में से एक का कितना भाग होगा। तो क्या करना होगा आपको कि पता कीजिए कि तीनों कितना कितना भाग काम किए हैं। तो 5 दिन तक एक किया है और टोटल इसका है 12 टाइमिंग, तो 5/12 भाग किया है काम। जैसे अगर 12 दिन तक रहता तो 12/12 यानी कि एक भाग पूरा ये ही कर देता, लेकिन 5 ही दिन तक किया है तो 5/12 भाग। उसी तरह से बी का भाग पता करेंगे तो बी 5/15 भाग किया होगा काम। सी का अगर पूछा जाए तो सी 5/20 भाग काम किया होगा। ये सी कहीं निकालने के लिए यहाँ इतना प्रोसेस करना पड़ा था आपको। क्यों? क्योंकि तीनों का आपको भाग पता करके 960 से मैच कराना है। अब यहाँ रेशियो सही कीजिएगा, क्योंकि बट्टा में है तो सही करने के लिए एलसीएम वगैरह लिया जाता है। अब 5 से कट रहा है तो 3 बार में काट दीजिए, यहाँ 4 बार में कट जाएगा। नीचे 12 3 4 का एलसीएम जब आप लेंगे तो बताएंगे कितना होगा, 12। तो वही एलसीएम को ऊपर गुना किया जाता है ताकि नीचे जो भिन्न है वो हट जाए। तो जब ऊपर तीनों में 12 से गुना कीजिएगा तो 12 से 12 कट जाएगा तो 5 बचेगा। 12 यहाँ है, 3 से काटिएगा तो 4 बार में कटेगा। यहाँ भी 12 है, चलिए गुना कर देता हूं मैं, समझ जाइएगा कि 12 से क्यों गुना किया। क्योंकि 12 3 4 का एलसीएम 12 है और उसी को गुना करते हैं ऊपर में। तो 5 4 और यहाँ काटिएगा तो 4 से 3 बार में कट जाएगा। तो 5 4 3 के रेशियो में उन्होंने काम किया है, यही काम का उनको मिलेगा मजदूरी। हमेशा जितना काम करता है उसी के हिसाब से मजदूरी दिया जाता है उसको। तब 5 4 3 हो गया टोटल 12, 5 4 9 3 12, यही 12 बराबर दिया हुआ है 960 रुपया। पूछ रहा है आपसे ए का, तो ए का है कितना रेशियो में, 5, तो 5 बराबर ए का आप निकाल लीजिए। 12 8 96 यानी कि 80 बार में कटा और 8 5 40, तो एक को मिला है 400 रुपये। तो कभी कभार आता है, आप सिर्फ ध्यान रखिएगा कि काम के हिसाब से उसको पैसा दिया जाता है। अब इसको आप शॉर्ट करिएगा, रिवीजन करते। ज्यादातर 1 नंबर जो क्वेश्चन है उसी पैटर्न का ज्यादा क्वेश्चन रहता है। जैसे अगर इसी को अगर आप एग्जाम में देख लिए तो क्या क्या चीजें आपको करना है स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप में देखा है यहाँ पर कि सी की सहायता से 5 दिनों में कर सकते हैं, यानी तीनों मिलकर के 5 दिन में। देखिए कितना मैं लिखूंगा क्या चीजें, तीनों मिलकर के 5 दिन में। ए का है 12 दिन, बी का है आपका 15 दिन, वो दिख रहा है क्वेश्चन में, दिखेगा ही आपको। अब यहां से सी का आपको पता करना है, ए हो गया, बी हो गया, सी का पता करना है। तो इसमें से ही निकालना है, तीनों में जो है वहां से ही निकालना था। तो 12 5 60, यहाँ पर 12 5 60 और 15 चौके 60। मन में आ गया कि 60 है तो 60 रहेगा ऊपर में। अब 12 में से ये 5 4 9 को घटाना था यानी कि 3, आपको मिल गया सी का कितना, 20। तो सी का निकालने के लिए तो आप अब इतना जल्दी सीख ही गए होंगे अगर रिवीजन किए होंगे तो सी का आ गया 20, ए का 12, बी का 15। अब कितना कितना काम किया वही अब हिस्सा आपको पता करना है। तो 5/12 भाग, 5/15 का मतलब 1/3 लिख दीजिए, 5/20 का मतलब 1/4 भाग लिख दीजिए। इतने इतने काम हुए हैं। बट्टा में है तो बट्टा को सही करने के लिए नीचे का एलसीएम लेकर के ऊपर गुना करते हैं। तो 12 से तीनों में गुना कीजिएगा तो 12 से 12 यहाँ कट करके 5 बच जाएगा। यहाँ पर 12 को काटिएगा 3 से तो 4, यहाँ 12 को 4 से काटिएगा तो 3। तो यही 5 4 3 आपका आ गया है काम का हिस्सा। अब 5 4 9 3 12, 12 8 96, 80 आ चुका है। 80 आ गया एक्स का मान और 80 5
40, यानी 400 आप आंसर दे दीजिए ऐसे। तो इतना काम आपको करना है, आंसर आ जाएगा। प्रैक्टिस कीजिएगा तो जरूर होगा, नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा। 2 नंबर देखिए क्वेश्चन, अच्छा है 2 नंबर। ए, बी एवं सी को 5290 रुपया में किसी कार्य को पूरा करने के लिए लगाया गया है, तीनों आदमी को, और इतने रुपए दे दिया गया उसे। माना कि ए और बी मिलकर 19/23 भाग काम करते हैं। ए और बी 19/23 भाग कर दिया। भाग के रूप में यानी हिस्सा के रूप में जब भी बोलता है तो टोटल काम 1 होंगे, और वहां पर से अगर 19/23 हो चुका है तो बाकी बचेगा कितना। तो बाकी के लिए 1 में से इसको घटाते हैं। तो 1 में से घटाने का मतलब देखिए 23 से कम 23, 23 में से 19 घटेगा तो ये 4/23 बचता है। तो शेष अगर पूछेगा कोई तो 4/23 आप बता सकते हैं यहाँ से। चलिए ये चीजें तो हो गए, लेकिन और फिर बोला है कि बी तथा सी मिलकर के 8/23 भाग करते हैं। अब देखिए एक बार ए बी को बता दिया गया है और एक बार बी और सी के बारे में बोल दिया गया। तो बी यहां पर भी है और बी यहां पर भी है, और काम का हिस्सा बता रहा है, यानी कि बी का डबल हो जाएगा। यहां पर भी कुछ है और यहां पर भी है, तो डबल हो जा रहा है। लेकिन हमें सिंगल सिंगल का पता करना होगा कि ए अकेला कितना भाग कर रहा है, बी अकेला कितना कर रहा है, सी अकेला कितना कर रहा है। तो आप जरा यहां पर सोचिए सिर्फ कि ए और बी तो 19/23 कर दिए हैं, तो बाकी बच गया होगा सी यहां पर, क्योंकि 3 व्यक्ति हैं जिसमें से ए बी पहला केस में यानी फर्स्ट केस में आपका 19/23 हो चुका, तो सी कितना किया होगा यहां अकेला। तो बाकी बच गया है कितना, 4/23 भाग, यही सी किया होगा। क्यों? क्योंकि 19/23 तो ये दोनों मिल करके किया है, तो बाकी तो सी ही किया होगा काम। तो सी का आपने पता कर लिया कि इतना भाग किया है, तो उस हिसाब से उसको मजदूरी मिल जाएगा। अब यहां पर अगर आप आएंगे तो बी और सी के बारे में बता दिया है। तो जब बी सी कर दिया है 8/23, तो बाकी काम ए किया होगा। तो ए कितना हिस्सा काम किया, तो वही टोटल में से 8/23 को घटा दीजिए। तो 1 में से 8/23 जब घटाइएगा आप तो 15/23 भाग बचेगा। 1 में से घटाने का मतलब बताए हुए हैं कि दोनों के बीच जो अंतर होगा उसको ऊपर लिख दीजिए और नीचे वाला ज्यों का त्यों लिख देना है। तो ए का हिस्सा पता चल गया है, सी का हिस्सा पता चल गया है, अब रह गया सिर्फ बी का हिस्सा पता करना। जब तीनों का काम का हिस्सा पता चल जाएगा तो उसी रेशियो में पैसा को क्या करेंगे, बांट देंगे। तो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। अब देखिए ए का पता कर चुके हैं, ठीक है, सी का पता कर चुके हैं। अब या तो आप ए को इसमें ला करके निकाल लीजिए घटा करके, तब मिल जाएगा आपको बी का, या फिर सी को यहां पर ला करके घटा लीजिए, तब भी आपको मिल जाएगा किसका, बी का, क्योंकि बी इसमें भी है और बी इसमें भी है। तो यहां से बी का पता करने के लिए ए को हटाना पड़ेगा, और यहां से बी को पता करने के लिए सी वाला आपको हटाना पड़ेगा। तो कोई एक में जाकर के बी का निकाल लेना है। तो बी का हिस्सा मैं यहां से निकालने जा रहा हूं। तो बी का हिस्सा आएगा क्या, 19/23 में से 15/23 हिस्सा को घटा देना पड़ेगा आपको। क्यों घटा रहे हैं जो फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर ये दोनों का ए बी का है इतना भाग, उसमें से ए को अगर आप 15/23 रख देंगे तो बी का आपको मिल जाएगा। तो वही काम किया हूं, ए के मान को घटा दिया 19/23 में से। तो 23 एलसीएम रह जाएगा, 23 का 19 में से 15 घटेगा तो 4, यानी कि ए आपका आ गया बी का हिस्सा। तो मैंने यही बताया कि पैसा जो होता है वो काम के हिस्सा के हिसाब से बटेगा। तो ये रहा बी का हिस्सा, ए का हिस्सा, सी का हिस्सा। अब इसको बांट दीजिए आप। तो जब बांटेंगे इसे तो देखिए इधर मैं बना देता हूं, रेशियो क्या आएगा, सही रेशियो कीजिएगा। जब ए बी सी का, ए का 15/23, बी का 4/23 और सी का भी 4/23 ही है, यानी बी और सी का काम का हिस्सा बराबर बराबर है। अब 23 23 तो नीचे तीनों में है तो एक कट जाएगा,
रह गया आपका 15/4/4। तो 15/4/4 के रेशियो में बांटना है टोटल पैसा, और टोटल है 5290। तो आप मैच करा दीजिए इसको, 15×4 = 19, 19×4 = 23, 23 बराबर 5290। तो पूछा है आपसे किसका हिस्सा, एक का हिस्सा, तो एक का रेशियो में 15 है, यही 15 बराबर एक का आप अब निकाल लीजिए। तो क्वेश्चन का मेन पार्ट यहाँ था, बाकी ये चीजें तो हर एक क्वेश्चन में लागू होगा। अब इसको काट लीजिएगा 23 से, 23 दूनी 46, बाकी बचेगा 8, 46, 4 दू 6, 23 तिया 69, 23 दूनी 46, 23 तिया 69, 230 गुने 15 कीजिएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। बी का पूछता तो 4 का मान निकाल ले जाते, सी का ही पूछता तो 4 का ही मान आ जाता। अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर आज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन यही है आज का। इसमें समझिएगा, ये हाल ही में एसएससी ने पूछा है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन। आप फंस सकते हैं इसमें। समीर और पुनीत समान कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। अकेला अकेला दे दिया है समीर का और पुनीत का, तो ये दोनों का तो कोई इशू नहीं है। जब अकेला अकेला दे दिया जाता है क्वेश्चन में किसी के बारे में, तो आप क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। तो समीर और पुनीत का तो है, काम 4500 रुपया में सौंपा गया था कि आप दोनों कर दीजिए काम को। अगर दोनों करते तो इनका हिस्सा जो रहता उस हिसाब से इन दोनों को बांट दिया जाता। लेकिन 3 दिनों तक एक साथ ये दोनों काम किए, उसके बाद समीर और पुनीत ने अशोक को शामिल कर दिया। यानी कि समीर पुनीत के अलावा एक और बंदा है जो अशोक के बारे में बोला जा रहा है। अब कुल काम 5 दिनों में पूरा किया गया है। तो कुल काम 5 दिनों का मतलब कंफ्यूजन आपको ये हो सकता है कि तीनों ने शुरू से किया तब 5 दिन में हुआ क्या, तो ऐसा बात नहीं है। अगर तीनों शुरू से करते तब आप पीछे वाला क्वेश्चन जो था फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, उस हिसाब से बना सकते थे आप कि ए बी का दिया हुआ है और ए बी सी का भी दिया हुआ है, और तीनों ने शुरू किया तो सी का अकेला निकाल लिया था वहां से घटा करके। लेकिन यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है कि 3 दिन तक 2 लोगों ने काम किया, उसके बाद 5 दिन में काम समाप्त हो रहा है। यानी कि 3 दिन तक पुनीत और समीर ने काम किया है, और 2 दिन और जो एक्स्ट्रा है, यानी कि टोटल 5 दिन लग रहा है, तो 2 दिन और हुआ। तो उस 2 दिन में 3 व्यक्ति आए हैं, यानी कि बाकी जो बच गया होगा 3 दिन करने के बाद, तो शेष कार्य को 3 लोगों ने काम को पूरा किया है। तो समझना यही था कि तीनों ने एक साथ नहीं शुरू किया, बल्कि 2 लोगों ने शुरू किया था। तो आप यहाँ से पता कीजिए कि अशोक अकेला अगर पूरा काम करता तो कितने दिन में कंप्लीट करता, अकेला अगर करता तो अकेला अकेला तीनों का हो जाएगा पता, तब फिर उसका काम का हिस्सा हम आराम से निकाल पाएंगे। तो अकेला निकालने का जो भी प्रोसेस लगाना है आप लगाइए। मैं क्या करूँगा कि पहले पता करता हूँ ऐसे, या फिर सबसे अच्छा रहेगा ये कि आप इस इक्वेशन वाला पर निकाल लीजिए कि समीर ने 5 दिन तक टोटल काम किया है शुरू से लास्ट तक, तो 5 बट्टा में कितना हो जाएगा, 10 भाग काम कर लिया है। उसके बाद पुनीत भी किया है, समीर पुनीत भी किया है कितना, 5 दिन तक शुरू से लास्ट तक वो भी रहा है, तो 5/15 भाग। और अशोक जो है वो 2 ही दिन काम किया है, क्योंकि 3 दिन के बाद आ रहा था काम पर, तो 2 ही दिन तक काम किया है। और टोटल टाइमिंग इसका नहीं पता, तो x मान लीजिए और इसको 1 के बराबर कर देना है, ये सबसे अच्छा होगा। इसी पर आप निकालेंगे तो अब यहाँ नीचे एलसीएम लीजिएगा 10 15 x का, तो 30x हो जाएगा एलसीएम, या फिर कट रहा है तो काट लीजिए, छोटा हो जाएगा। 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, तो 2 3 x का एलसीएम 6x, 2 से 3 बार में यानी कि 3x, प्लस 3 से 2 बार में यानी कि 2x, प्लस का साइन दीजिए, x से x कट जाएगा तो 6 आएगा, तो 6 दूनी 12, ये रहा आपका। अब 3 और 2 5x, 5x में से 6x घटाइएगा तो x बचेगा, तो x का मान 12 आप निकाल लिए इजीली रूप से। यानी कि अगर, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे काम, तो दोनों मिलकर के निकालिएगा, तो 10 × 30, 15 दूनी 30, 30/5 यानी 6 दिन में।
तो दोनों मिलकर के पूरा काम 6 दिन में, लेकिन 3 दिन में कितना, तो 3 दिन में आधा काम करेंगे। तो आधा काम बच गया था किसके लिए, बाकी अब आगे जो तीनों मिल करके काम कर रहे हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। तो अच्छा है कि आप अशोक का इस इक्वेशन के माध्यम से निकाल लीजिए। तो पता चल गया कि अशोक अगर अकेला करता काम को तो 12 दिन में कर देता पूरा। अब कौन कितना कितना हिस्सा काम किया, हिस्सा का रेशियो निकाल लीजिए। अब तो देखिए समीर का हिस्सा हो जाएगा 5/10 यानी कि 1/2 भाग। समीर का 1/2 कैसे, क्योंकि शुरू से लास्ट तक 5 दिन किया और टोटल टाइमिंग है 10, तो 5/10 भाग यानी कि आधा काम किया होगा। फिर आते हैं अब किस पर, समीर पुनीत पर। तो पुनीत भी 5 दिन काम किया है, तो 5/15, चलिए लिख देता हूं 5/10 भाग 5/15 भाग। अब बताता है किसका, अशोक का। तो अशोक 2 ही दिन काम किया है, तो 2 दिन में 2/12 भाग काम करेगा, क्योंकि टोटल टाइमिंग हमेशा नीचे लिखते हैं और जितना दिन काम किया उसको ऊपर में लिखते हैं। अब अगर कट रहा है तो काट के छोटा कर लीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 2 से 6 बार में। अब 2 3 6 रहा नीचे, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 6 होगा। 6 से ऊपर तीनों में गुना कीजिएगा तो 3 2 1, यही रेशियो मेन निकालना था कि कितना हिस्सा काम किया है। तो 3 और 2 5, 5 और 1 6, यही 6 को 4500 के बराबर कर दीजिए, क्योंकि टोटल पैसा 4500 है, उसी में से उसको बांटना है। तो 6 बराबर 4500 पूछा है आपसे अशोक का, तो अशोक का यानी कि 1 बराबर आपको निकाल लेना है। तो 6 से कटेगा, 6 सत्ते 42, 3 0, 6 पचे 30, 750 रुपया अशोक का हिस्सा हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ से आपको निकालना था पहले सी का, उस अशोक का पता चल गया तो तीनों का हिस्सा आप निकाल पाइएगा आराम से। तो इसी को टिक करके रखिए 3 नंबर को, आपका काम यहाँ से चल जाएगा। 2 और आसान क्वेश्चन इधर लिख दिया हूं, देख लीजिए, ये भी आया है एग्जाम में। ए अकेला 6 दिन में, बी 10 दिन में, सी 15 दिन में कर सकते हैं, वे संयुक्त रूप से काम करते हैं, यानी कि एक साथ में काम किया तो 300 रुपया कमाते हैं। तो 2 दिन की मजदूरी का योग क्या होगा, तो 3 दिन का है कितना, नहीं, तीनों का पता कीजिए कि कितना दिन में पूरा काम समाप्त हो रहा है पहले, और पूरा जितना दिन में हो रहा है उसका 300 है, तो 2 दिन का ही पूछ रहा है कि कितना मजदूरी का योग होगा। तो ये तो आसान हो गया कि 6 है, 10 है, 15 है, तीनों का, ए बी सी का। तो पता कर लेना है सिर्फ कि काम कितना दिन में समाप्त हो रहा है, उसके बदले में 300 मिल रहा है उसे। तो काम पूरा कितना दिन में, तो 6 पचे 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, तो 30 जाएगा ऊपर में, और एक साथ में करना है तो 5 3 8, 8 2 10 जोड़ करके नीचे कीजिए, यानी कि आ गया आपके पास तीनों का कितना, 3 दिन। तो 3 दिन का 300, तो 1 दिन का 100, तो 2 दिन का 200 रुपया। तो इसका आंसर 200 रुपया हो जाएगा, यही आपको पता करना था। तो 2 दिन का पूछ रहा था, जबकि पूरा काम 3 दिन तक चला, तो 3 दिन में 300, तो 2 दिन में 200 मिलेगा। अब इसमें से अलग अलग नहीं पूछा कि ए को कितना, बी को कितना, सी को कितना, अलग अलग पूछता तो तीनों का हिस्सा पता करते कि किस अनुपात में काम किया है। तो उसके लिए हिस्सा के लिए क्या होता कि काम कितना दिन चल रहा है वो ऐसे आप निकाल सकते थे, या एक साथ काम शुरू किया है तो टाइम को उल्टा करने से भी आपको वर्क का अनुपात यानी कि क्षमता का अनुपात मिल जाता। अलग अलग पूछता तब। 5 नंबर देखिए, ए बी और सी एक काम को 440 रुपया में करने का ठेका लेता है, यानी कि तीनों बोला कि 440 में कर देंगे। ए और बी मिलकर 9/11 भाग काम करते हैं, तो सी का शेयर क्या होगा। तो सी कितना भाग काम किया वही आपको पता कर लेना है सिर्फ। तो ए और बी मिलकर के 9/11 कर दिए, तो सी का काम बच गया होगा 2/11 भाग, 2/11 भाग। तो 11 से 11 काट दीजिए, यानी कि टोटल कितना, तो 9 2 11, 11 बराबर 440, तो 2 बराबर आपको निकालना है। 11 बराबर क्यों किए, क्योंकि तीनों मिलकर के 440, तो तीनों मिलकर के कैसे, तो ए बी 9 और सी कितना 2, तो 9 2 11 टोटल हो गया काम। 11 के बदले 440 मिल रहा है, और 2 के बदले कितना, क्योंकि 2 ही सिर्फ सी कर रहा है काम को,
तो 2 बराबर निकालना है। 11 चौके 44, यानी कि 40 बार में कटा तो 4, 40 दूनी 80 रुपया सी को मिलेगा। इतना ही था। अब जो ये क्वेश्चन जो छूट गया था उसको थोड़ा सा बता देता हूँ। क्वेश्चन यही था 10 नंबर पिछले वीडियो का, टाइप 6 का लास्ट जो था। एक आदमी 3 महिलाएं 4 लड़के मिलकर के किसी काम को 96 दिन में, 2 आदमी 8 लड़के मिलकर के उसी काम को 80 दिन में, 3 महिलाएं और दो आदमी मिलकर के उसी काम को 120 दिन में। तो पूछा गया था कि 5 आदमी और 12 लड़के उसको मिलकर के कितने दिन में करेंगे। तो नाम 3 है तो तीनों का क्षमता का रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए पहले ये दोनों इक्वेशन को यूज कीजिए। तो यहाँ पर यूज कीजिएगा तो देखिए 16 छक 96, 16 पचे 80 कट गया, 6 अंदर गुना कीजिएगा तो 6m प्लस 18w प्लस 24b बराबर 5 दूनी 10m प्लस 8 पचे 40b। अब m को रहने दीजिए, उधर ही ले जा करके रख दीजिए, b को इधर ले आइए। तो पहले से 18w है, और या फिर क्या कीजिए कि w अकेला है, w को रहने दीजिए 18w को, और 6m को ले जाएंगे उधर तो घट करके होगा 4m, और 24b को उधर ले जाकर घटाइएगा 40 में से तो होगा आपका 16b। अब यहाँ से 2 कॉमन निकालते हैं अगर, तो बच जाएगा 2m प्लस 8b, और इधर रहा 18w। 2 से कट गया ये 9 बार में, यानी कि 9w बराबर 2m प्लस में 8b आया आपका। अब 2m 8b क्यों रहने दिए, 4 भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक इक्वेशन में 2m प्लस 8b आपको दिख रहा है। आप वैसे भी करते तो फ्रैक्शन में जाता अभी, लेकिन मुझे दिख गया था 2m 8b, इसलिए 2m 8b में रहने दिया। और इसको अब यूज करेंगे सेकेंड और थर्ड वाला को, 2m प्लस 8b गुने में 80 बराबर, और ये थर्ड वाला 3w प्लस में 2m गुने में 120। अब जो ये 2m और 8b दिख रहा है उसके जगह पर 9w रख देंगे। 9w रखने से क्या होगा कि w और m सिर्फ रह जाएगा उसमें, तो w m का रेशियो आप आराम से निकाल पाएंगे। तो यहाँ इसके जगह पर इसका मान रख दिया है 9w, इधर से आप लिख सकते हैं अब 2m गुने में 120, काट दीजिए 40 तिया 120, 40 दूनी 80, 9 दूनी 18w, 3 तिया 9w, 6m, 9w आकर के घटेगा तो बच जाएगा 9w बराबर 6m, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, m और w का रेशियो मिल गया 3:2। अब यहाँ पर आ करके b का रेशियो निकाल लीजिएगा। अब m w b तीनों का रेशियो मिल जाएगा, तब कोई एक इक्वेशन को उठाइए और इसके बराबर कीजिए, और जहां m b w है वहां उसका रख देना है क्षमता। तो इतना करना था। अब यहां से इसको उठा के यहां रख दीजिएगा तो b का रेशियो मिल जाएगा, b का मान मिल जाएगा तो फिर क्वेश्चन बन जाएगा आपका। बनाइए। अब नेक्स्ट में अल्टरनेट करके जो काम करता है उस पर आधारित करेंगे कि 1 दिन छोड़ करके 2 दिन छोड़ करके कोई मदद करता है।